ना कि आपके जो क्वेश्चंस हैं सिंगुलर प्लूरल पर 1 नंबर, ये मान के चलिए 1 क्वेश्चन आपका पक्का है, 1 क्वेश्चन आपको मिलना ही है इससे, ठीक है। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेक्शन बाद में भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हम अपने वीडियो पर आगे चलते हैं, रूल्स को देखते हैं और आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो सबसे पहले समझना होगा कि सिंगुलर आपका सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। तो सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं कि इसमें एक व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, यानी इससे पता चलता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर नाउन बेसिकली आपने देखा जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद में प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें तो कि इससे एक या एक से अधिक यानी एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक है तो वो सिंगुलर होगा। एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की अगर बात होती है तो फिर वहां पे ये कैसा हो जाएगा, आपका जो नाउन हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे सिटीज लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, ये सब क्या है, प्लूरल है आपके। इसके बाद में नेक्स्ट अब हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहा है कुछ रूल्स की। तो देखिए पहला रूल जो हमारा कह रहा है, कुछ नाउन्स के अंत में, ठीक है, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे बॉय है, गर्ल है, काइट है, टेलीफोन है, अगर हम इनमें एस लगा दें तो इनका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड रूल है कि जिन नाउन के अंत में, यानी किसी नाउन्स के कोई भी नाउन है उसके लास्ट में आपको एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स, अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं किसी भी नाउन के लास्ट में, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में आपको केवल एक काम करना होगा कि उसमें आपको ईएस जोड़ देना है, ठीक है। आपको केवल ईएस ऐड कर देना है। जैसे हम एग्जांपल लें तो देखिए बस लिखा हुआ है, तो बस का जो प्लूरल होगा क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। वॉच है तो वॉच का हो जाएगा वॉचेस। इसी प्रकार से एस दिया है, एस का हो जाएगा एसेस। इसके बाद में फिक्स है, फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस। चर्च लिखा हुआ है, चर्च का हो जाएगा चर्चेस। इसी तरह से टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली टैक्सेस हो जाएगा। बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्सेस कर देंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट दिया फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा, फॉक्सेस हो जाएगा। स्विच का क्या होगा, स्विचेस हो जाएगा। इसके बाद में कैनवस दिया गया है, कैनवस का कैनवसेस हो जाएगा। इसके बाद में क्लास का क्या कर देंगे, क्लासेस बोल देंगे। इसके बाद में क्विज दिया है, क्विजेस हो जाएगा। इसके बाद में डिश दिया हुआ है, डिशेस हो जाएगा। कोच दिया है, कोचेस हो जाएगा। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, ये रूल भी आपको क्लियर हो गया और कुछ हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली। नाउ नेक्स्ट अगले रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल पे दिया गया है कि कुछ नाउन्स के अंत में, ठीक है, कुछ नाउन्स के अंत में आपको जो है ओ मिल जाए, ठीक है। अगर कुछ नाउन्स के अंत में आपको जो है ओ मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करना है, एवं उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ओ हो और उसके पहले हमारा क्या है, कोई कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट दिया गया है तो उसके जो प्लूरल बनाना है हमें, तो नाउन के अंत में आपको ईएस लगाना होगा, ठीक है। नाउन के अंत में आपको ईएस लगा देना है। अब जैसे हमारा पहला वर्ड दिया है हीरो, अब हीरो दिए तो लास्ट में देखिए आपको ओ मिल रहा है, ठीक है। अब इससे पहले देखिए तो हमारा क्या दिया गया है, कॉन्सोनेंट दिया गया है, कॉन्सोनेंट दिया गया है जो कि आर है, तो हीरो है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है ईएस ऐड कर देना है। तो देखिए ईएस लगाना होगा आपको। नेक्स्ट देखिए मॉस्क्यूटो लिखा है सेम, तो यहाँ पे हम ईएस लगा देंगे, मॉस्क्यूटोस कर देंगे। नेक्स्ट दिया है कार्गो, तो कार्गो में भी आपको जो है कार्गो लगाना है और ईएस ऐड कर देना है, कार्गोस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में पोटैटो दिया है तो पोटैटोस हो जाएगा। मैंगो दिया है, मैंगोस कर देंगे। इको दिया है, इकोस हो जाएगा, क्लियर। एंड यू नो इट वेरी वेल दैट इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, इंग्लिश जो है एक्सेप्शन से भी भरी हुई है, तो एक्सेप्शन जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ हमने एक्सेप्शन भी लिख रख रहे हैं, ठीक है। जैसे डायनमो है, अब डायनमो दिया है तो देखिए ओ तो है लास्ट में और इसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी दिया गया है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो आपको अब इसमें ई एस नहीं ऐड करना, केवल एस लगा देना है। तो देखिए यहां पे हमने केवल एस लगाया। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में रेशियो दिया गया है, तो देखिए फिर हमारा ओ लास्ट में आया है और इसके बाद पहले हम देखें तो यहाँ पे आई आ गया है, तो यहाँ पे हमको जो है रेशियोस करना होगा, यहाँ पे एस ऐड करना है। इसके बाद में सोलो दिया है तो सोलो में भी एस ऐड करना है। इसके बाद में आपका दिया है मोमेंटो, मोमेंटो में भी एस ऐड करना है। पियानो है, पियानो में भी एस ऐड करना है। फोटो है, फोटो में भी सेम हमें केवल एस ही ऐड करना है। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आपका जो दिया गया है इसको देखते हैं।
हाँ, नेक्स्ट रूल पे बोल रहा है यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हों, ठीक है, डबल वॉवेल आपको अगर मिल जाए तो डबल वॉवेल लगे हों तो उसके बाद में क्या होता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में आपको क्या करना होगा, ईएस जोड़ देना है, ठीक है, आपको उसके अंत में क्या जोड़ना है, एस जोड़ देना है, ठीक है, ईएस नहीं सॉरी केवल एस जोड़ देना है आपको। ओके, अब जैसे हमारा दिया गया बी दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि यहाँ पे बी दिया है, बी डबल ई, ठीक है, अब बी का जो हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे एस जोड़ देंगे, बीज हो जाएगा। जू दिया है तो यहाँ पे जूस हो जाएगा, वो दिया है वो से वोज हो जाएगा, ट्री दिया है एस लगा देंगे, रेडियो दिया है रेडियो में भी एस लगा देंगे, पोर्टफोलियो दिया है पोर्टफोलियो में भी हमें एस लगा देना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अगला रूल है कि यदि किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के लास्ट में आपको वाई दिख जाए या वाई से पहले कोई क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो वाई की जगह पे आईईएस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। तो हमें क्या लगाना होगा, आईईएस, ठीक है, आईईएस का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्राई दिया है तो देखिए वाई लगा है और इसके पहले क्या आया है, आपका जो है व्यंजन आया हुआ है, तो क्राई दिया है तो क्राई से क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फैमिली दिया है, ठीक है, तो फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है, उस वर्ड को आपको हटा देना है, वाई को हटा देना है। सिटी दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। इसके बाद में लॉरी दिया है तो लॉरीज कर देंगे। नेक्स्ट है कंट्री, अब कंट्री में भी आपको देखना है कि वाई इसमें लगा हुआ है तो वाई को हटाना है, कंट्रीज कर देना है। इसके बाद में पोनी दिया है, पोनीज हो जाएगा। डिक्शनरी दिया है, डिक्शनरीज कर देंगे, तो वाई हटाना है, आईईएस हमें ऐड करना है। नेक्स्ट रिप्लाई दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, रिप्लाईज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान से हमारे जो है रूल्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए। अगर हमें एक क्वेश्चन 100% सिक्योर करना है तो हमें इस चीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और ताकि हम अपना जो है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर सकें और हर हाल में हमें जो है सिलेक्शन पाना है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यदि किसी नाउन के अंत पे वाई आए, यदि किसी नाउन के अंत में लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए। ठीक है, अब यदि किसी नाउन के पहले वाई आ जाए लेकिन वाई से पहले क्या आ जाए, वॉवेल। देखिए अभी इसके पहले हम बात कर रहे थे, फिर वहां पे हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे। नाउ हियर अब इसके बाद में वॉवेल आने की बात कर रहा है कि वॉवेल आ जाए तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। तो केवल एस लगाना होगा और हमें प्लूरल बना देना है। तो वहां पे हम वाई को हटा रहे थे, वहां पर हम वाई को हटा रहे थे, यहाँ पे वाई को हटाना नहीं है, यहाँ पे वाई लगा रहेगा लेकिन उसके बाद में एस ऐड कर देना है। तो जैसे हमारा जो है पहला वर्ड दिया है की दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। रे दिया है, रे को हम कर देंगे रेज, वे को कर देंगे वेज, और टॉय को कर देंगे टॉयज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसके बाद में लिखा है डंकी, डंकी का हो जाएगा डंकीज, मंकी का हो जाएगा मंकीज, वैली का हो जाएगा वैलीज, एंड स्टोरी आपका जो दिया है स्टोरीज हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अगला जो रूल है, नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है कि यदि किसी नाउन के अंत में आपको एफ मिल जाए या एफ ही मिल जाए, ठीक है, अगर किसी नाउन के लास्ट में आपको एफ या एफ ही आ जाता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, आपको क्या करना होगा, एफ या एफ ही को हमें रिमूव करना होगा, उसको हटाना ना होगा, और यहां पे हम जो है उसकी जगह पर हम वीईएस का यूज कर देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा लिखा हुआ है काफ, अब काफ लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे एफ लगा हुआ है। मैंने अभी बताया कि आपको एफ हटाना होगा और वीईएस का ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए काफ्स हो जाएगा। इसी प्रकार से वाइफ होता है, देखिए वाइफ आपका एग्जाम में ये सारे वर्ड जो है एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स में ये वर्ड आए हुए हैं जो हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को बिल्कुल आपको 100% बिल्कुल याद कर लेना है, नहीं तो केवल रूल समझ लीजिए, ऑब्वियसली आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, और वोल्फ का क्या हो जाएगा, वोल्फ्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ हटेगा, वीईएस ऐड करना है। नेक्स्ट दिया है हाफ, हाफ में भी सेम हमें जो है HAL VES करना होगा। थीफ दिया है, एफ हटाएंगे, VES लगाएंगे। लाइफ दिया है, यहाँ पे लाइव्स हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए बड़े ही आसान से हमारे जो है एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें जो है हर हाल में जो है क्वेश्चन सही करना है, तो उसके लिए हमें रूल्स जरूर क्लियर होने चाहिए। तो होपफुली रूल सारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए कुछ हमारे एग्जांपल और दिए गए हैं, प्रीवियस रूल के ही एग्जांपल हैं। जैसे लीव दिया है तो लीव से किया, नाइफ दिया है नाइफ से किया, सेल्फ दिया है सेल्फ से किया, लोफ दिया है लोफ से कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले भी आपसे बोला कि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो यहां पर भी इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ वर्ड है जो एक्सेप्शन है, उनको समझिए। अब ये देखिए एक्सेप्शन में होता क्या कि अभी देखना अपने कि एफ को हम हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब एफ को हम हटाएंगे नहीं, केवल उसके बाद में हम एस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बिलीव दिया है तो बिलीव्स हो जाएगा, चिप दिया है तो चिप्स हो जाएगा, ग्रीफ का हो जाएगा ग्रीव्स, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, इसके बाद में सेफ का हो जाएगा सेफ्स। ठीक है, इसके बाद में टफ है, टफ का टफ्स हो जाएगा, चीफ का हो जाएगा चीफ्स, ड्वाफ का हो जाएगा ड्वाफ्स, गल्फ का हो जाएगा गल्फ्स, रूफ का हो जाएगा रूफ्स, स्कार्फ का हो जाएगा स्कार्फ्स, ब्रीफ का हो जाएगा ब्रीफ्स। क्लियर, ये हमारे कुछ एक्सेप्शन थे। क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला जो हमारा रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली केवल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बट आल्सो ये आपको जो है कॉमन एरर पे भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए इस चीज को समझना होगा कि जब हमारे कंपाउंड नाउन आ जाते हैं उनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, क्या हमें चीजें याद करनी। कई बार होता है एपोस्ट्रोफी का यूज करने में हम गलती कर देते हैं। तो देखिए दो चीजों को समझना होगा कि प्लूरल बनाने के लिए आपको जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, इसी तरह से फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन जब आपको प्लूरल बनाना होगा तो लॉ में एस नहीं लगेगा, आपका जो नाउन दिया होगा पहले उसी में एस लगाना होगा। लेकिन जब आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस अगर यूज होगा तो वो लॉ के बाद वाले ही पार्ट में लगेगा, यानी लॉ के साथ में ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ब्रदर के साथ में नहीं। ठीक है, तो ये चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, एरर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम लिखा हुआ है, अब बेडरूम का क्या हो जाएगा बेडरूम्स हो जाएगा, कमांडर इन चीफ, ये देखिए कॉमन एरर में आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका जो कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है तो कमांडर में एस लगेगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। स्टेप डॉटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, मेड सर्वेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेड सर्वेंट्स कर देंगे। इसके बाद में पीहेन है, पीहेन का पीहेंस हो जाएगा, पिकॉक लिखा हुआ है पिकॉक का हो जाएगा पिकॉक्स। देखिए फिर इसके बाद में मिला मदर इन लॉ, तो आपको मैंने अभी बताया कि लॉ में एस नहीं लगाएंगे, पहले वाले में लगाएंगे, तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ दिया गया है, सिस्टर इन लॉ को हम कर देंगे सिस्टर्स इन लॉ। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में है मेंबर ऑफ द फैमिली, तो मेंबर ऑफ फैमिली को हम कर देंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कर देंगे। मैन हेटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन हेटर्स। वुमेन लवर, ठीक है, अब वुमेन लवर है तो यहाँ पे वुमेन लवर्स हो जाएगा। इसके बाद में मैन लवर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन लवर्स। क्लियर, होपफुली आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और देखिए कई बार होता क्या है कि आसान चीज़ें होती हैं, लेकिन आसान चीज़ें ही हमारी जो है गलत हो जाती हैं, तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए, आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल में चेंज करते हैं। अब जैसे मैन दिख जाता है तो मैन में मैंस नहीं करना होता। ठीक है, आपका जो इनसाइड आपका जो वर्ड होता है उसमें चेंज होता है, तो यहाँ पे मैन का क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा। फुट लिखा हुआ है फीट कर देंगे। माउस का ऑब्वियसली बिल्कुल आसान है, माइस हो जाता है। गूज का क्या हो जाएगा गीज हो जाएगा। वुमेन का वुमेन, टूथ का हो जाएगा टीथ, लाउस का हो जाएगा लाइस, ओसिस ओएसिस ओएसिस का दिया है ओएसिस कब हो जाएगा। ओएसिस होता क्या है कि मृग मरीचिका, आपने शायद हिंदी में सुना होगा कि जैसे बहुत ज्यादा धूप बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप देखते हैं कि दूर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता है, एक्चुअली धूप की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे वाटरिंग प्लेस है। ठीक है, आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि जैसे मृग मरीचिका जैसे कई जंगली जानवर होते हैं, प्यास लगती है, दूर ऐसा लगता है पानी है, जब जाते हैं वहां पानी नहीं मिलता हो तो उस तरह से मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, CDS का इसके अभी जो पहले एग्जाम हुआ था उस एग्जाम पे ओएसिस आया हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। बिल्कुल आप इसको समझे, एग्जांपल से समझे। जैसे ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है, अब ब्रदर्स में देखिए थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। जैसे ब्रदर्स है तो इसका मतलब सन ऑफ द सेम पेरेंट्स,
तो बिल्कुल भाई हैं दो, ठीक है। तो सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, इसका मतलब कि पेरेंट्स के भाई हैं, तो बिल्कुल ये तो क्लियर है। लेकिन ब्रदरन जो वर्ड है, ब्रदरन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी या कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। अब जैसे किसी भी कंपनी की बात करते हैं जहां पे कोई ग्रुप होता है, काम कर लेते हैं, तो वहां पे वो भाई होते हैं, तो इसका मतलब कि वो क्या है? भाई बंधु हैं, ठीक है। तो वहां पे ब्रदर नहीं है, वो क्या है? ब्रदरन है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लॉथ। तो क्लॉथ में भी देखिए थोड़ा डिफरेंस होता है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ क्लॉथ्स है और क्लॉथ्स है। यहाँ पे ES लगा हुआ है, यहाँ पे केवल S लगा हुआ है। तो ये अनस्टिच जो क्लॉथ होता है, ठीक है, और ये जो होता है कैसा? स्टिच क्लॉथ, ठीक है, जिनको बोलते हैं गारमेंट्स है, जो बिल्कुल रेडीमेड आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला डाई दिया है, ठीक है। अब डाई का मतलब क्या होता है? कि डाइस का मतलब होता है स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, वो डाइस होता है। दूसरा डाइस होता है कि आपने देखोगे जैसे हम घरों पे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें डाइस का यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा, ठीक है। तो वो आपका डाइस होता है। इंडेक्स दिया है, तो इंडेक्सेस दिया है टेबल्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अ बुक। दूसरा दिया है इंडेक्सेस, इसका मतलब साइन यूज टू इन एल्जेब्रा, ये एल्जेब्रा में टर्म्स यूज किया जाता है। तो होपफुली बड़े ही आसानी से आपने इसको क्लियर किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी प्रैक्टिस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो क्लियर है। अगर ये वीडियो क्लियर है तो ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका 100% जो एग्जाम में आने वाला है वो पक्का हो चुका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन पे जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।